दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान अपनी पसंद से चुनता है। जयवीरू से लेकर मुन्ना भाई और सर्किट तक आप लोगों ने एक से बढ़कर एक दोस्ती की मिसालें देखी होंगी। लेकिन जनाब, दोस्ती निभाने में जानवर भी कुछ कम नहीं हैं, जिनकी दोस्ती हम इंसानों से कहीं ज्यादा दिलचस्प और अनोखी है, जिनके बारे में सुनने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, भाई वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। बबल्स एंड बेला। वो कहते हैं ना कि दोस्ती रंग रूप और कद काठी देखकर नहीं होती। हमारी ये दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक तरफ ये बबल नाम का हाथी है तो वहीं दूसरी तरफ बेला नाम की ये लैब्राडोर, और दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। लेकिन इनकी दोस्ती इतनी अटूट है कि हमेशा एक साथ ही रहते हैं। असल में इन दोनों ही जानवरों को अपनी जिंदगी में दुख का सामना करना पड़ा है। जहां बबल को कसाई खाने से बचा कर लाया गया था, तो वहीं बेला के मालिक ने उसे छोड़ दिया था। और जब ये दोनों मिले तो इन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया, और आज उसी का नतीजा है कि ये दोनों ही जानवर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। बेला तो बबल को इतना अपना मानती है कि दिन भर उसके शरीर के ऊपर चढ़कर आराम फरमाती है, और हमारे हाथी महाराज को इन सब में बड़ा मजा आता है। शेर खान, बालू एंड लियो। दोस्तों, इन जानवरों की दोस्ती हमारी सबसे फेवरेट है। बालू नाम का ये भालू, लियो नाम का ये टाइगर और शेर खान नाम के इस शेर को देखकर दूर दूर तक किसी को नहीं लगा था कि आपस में इतने गहरे दोस्त बन जाएंगे। इनके बीच का प्यार देखकर ऐसा लगता है मानो इनकी दोस्ती अभी की नहीं है, बल्कि जन्मों से चल रही है। इन तीनों को एक ड्रग डीलर के पास से रेस्क्यू किया गया, जो इन तीनों की काफी पिटाई करता था और उन्हें खाने को भी कुछ नहीं देता था। लेकिन जब इनको रेस्क्यू करके जॉर्जिया ले जाया गया तो देखते ही देखते इन तीनों के बीच एक प्यारा सा रिश्ता बनने लगा, और ये तीनों खूंखार जानवर एक दूसरे से नफरत करते थे। वो इतने गहरे दोस्त बन गए कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। इनकी ये दोस्ती काफी समय तक मिसाल के रूप में जानी जाती थी, पर कुछ सालों बाद उम्र से जुड़ी कुछ समस्याएं इन्हें होने लगी, और फिर लीवर में ट्यूमर होने के कारण लियो की मौत के बाद शेर खान और बालू अकेले पड़ गए। उसके 2 साल बाद शेर खान की भी मौत हो गई, और आखिर में बेचारा भालू अपने दोस्तों के बिना अकेला बच गया। अंजना एंड टाइगर कप्स। दोस्तों, चिंपैंजी बंदर न सिर्फ दिमाग में हम इंसानों की तरह होते हैं, बल्कि प्यार और मोहब्बत दिखाने में इनका कोई जवाब नहीं। जहां व्हाइट टाइगर की मौत के बाद उनके बच्चों को एक चिंपैंजी ने गोद लिया, और फिर आप देख ही सकते हैं कि कैसे चिंपैंजी इन सभी टाइगर के बच्चों को न सिर्फ प्यार कर रही है, बल्कि इनकी देखभाल भी करती है। अंजाना नाम की ये फीमेल चिंपैंजी जब छोटी थी तो इसे यहाँ लाया गया। इसके बाद ये अपनी ज़ूकीपर चाइना यॉर्क के साथ रहकर इस चिंपैंजी के अंदर भी दूसरे जानवरों के प्रति दया आनी शुरू हो गई, और इसलिए अब ये कई सारे जानवरों को बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती है। खास करके इन टाइगर के बच्चों को, जिनकी माँ के जाने के बाद इसने ही उन्हें माँ का प्यार और सहारा दिया। मिलो एंड बोनेडिगर। कहते हैं शेर से खतरनाक शिकारी कोई नहीं होता, पर दोस्तों, जंगल का राजा शेर सिर्फ खतरनाक शिकारी नहीं होता, बल्कि एक जबरदस्त दोस्त भी बन सकता है। जहां एक तरफ तो बोनेडिगर नाम का 500 पाउंड का ये शेर है, तो वहीं दूसरी तरफ ये छोटा सा कुत्ता जिसका नाम मिलो है, और ये बचपन से ही इस शेर के साथ रहता आ रहा है। आपको बता दें, इस शेर को मेटाबॉलिक बोन डिजीज है, जिसकी वजह से ये पार्शियली डिसेबल है, और फिर भी ये अपने दोस्त मिलो और उसकी 2 दोस्त बुलेट और एंजल का साथ नहीं छोड़ता, और इन लोगों की ये दोस्ती पूरे 7 सालों से चली आ रही है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ओक्लाहोमा के जिस एक्सोटिक पार्क में ये जानवर रहते हैं, वहाँ की देखभाल करने वाले बंदे का कहना है कि जब शेर किसी दूसरे शेर या फिर शेरनी वगैरह के पास जाता है तो मिलो को काफी गुस्सा आ जाता है, जो एक सच्चे दोस्त की तरह अपने दोस्त को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता। सूर्या एंड रॉस्कॉय। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बंदर और कुत्ते दोनों ही काफी सोशल एनिमल है, जो हमेशा अपने साथियों के साथ घुल मिल कर रहते हैं। लेकिन किसे पता था कि ये 2 अलग अलग जानवर एक दूसरे के जिगरी दोस्त बन जाएंगे। सूर्या नाम के ओरंगुटान और रॉस्कॉय नाम के इस कुत्ते के बीच जो दोस्ती है, उसकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि उस पर फिल्म बनाई जा सकती है। जब ये डॉग नेशनल पार्क के बड़े बड़े जानवरों को देखकर डर गया, तभी इस ओरंगुटान की नजर उस पर पड़ी, और फिर न जाने क्या सोचकर उसने कुत्ते की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तब से लेकर अब तक इन दोनों के अटूट दोस्ती कायम है।
जहाँ ये बंदर इस छोटे से कुत्ते की पूरी मदद करता है और कमजोरी में तो इसने कुत्ते का ऐसा ख्याल रखा जैसे माँ बाप अपने बच्चों का रखते हैं। बी एंड विल्मा। आइए अब आपको एक और जोरदार दोस्ती की कहानी सुनाते हैं, जहां बीए नाम का जिराफ और विल्मा नाम की ऑस्ट्रिच यूनाइटेड स्टेट्स के बुश गार्डन में रहते हैं। पर ये दोनों ही 65 एकड़ के एक बड़े से एरिया में रहते हैं। जब इससे ये बात तो साफ पता चलती है कि ये दोनों जानवरों की दोस्ती जबरदस्ती या फिर मजबूरी में नहीं की गई है। इन दोनों ने एक दूसरे को सच्चा दोस्त चुना है, वरना अगर ये चाहते तो कहीं और भी दोस्ती कर सकते थे। वैसे तो इस 65 एकड़ के एरिया में इन दोनों जानवरों के अलावा भी कई और प्रजाति के जानवर मौजूद है, जिसमें राइनोसोरस, अफ्रीकन एलिफेंट वगैरह भी शामिल है। पर न जाने इन्हें एक दूसरे में क्या दिखा कि ये बिल्कुल पक्के दोस्त बन गए, जो एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते और ज्यादा से ज्यादा वक्त आपस में खेलते रहते हैं। एंथोनी एंड रिले। ये कहानी है एंथोनी नाम के इस शेर और रिले नाम के इस कोयोटे की, जिन्हें यहाँ तब लाया गया जब ये दोनों 1 महीने के थे। जब ये दोनों एरिज़ोना के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आए थे तो बहुत ही कमजोर और बीमार थे, लेकिन समय के साथ न सिर्फ इनकी सेहत में सुधार आया बल्कि इन दोनों के रिश्तों में भी काफी सुधार आ गया। शुरुआत में एक दूसरे को बिल्कुल भी न पसंद करने वाले ये दोनों जानवर जब एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे तो इनकी दोस्ती और ज्यादा गहरी होती चली गई। लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि शेर और भेड़िए की भी दोस्ती हो सकती है। डियर एंड रैबिट। वो कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, और हमारी ये दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है, जहां 2 बिल्कुल अलग प्रजाति और स्वभाव के जानवरों के बीच दोस्ती देखने को मिलती है। तभी तो एक हिरण और एक खरगोश आपस में इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे के बिना रह पाना उनके लिए काला पानी की सजा से कम नहीं है। जहां ये दोनों अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। इस चीज का सबूत साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट द्वारा खींची गई ये हैरत अंगेज तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर ये बात तो तय है कि इनकी दोस्ती शोले फिल्म के जय वीरू को भी पछाड़ देगी। कैट एंड द फॉक्स। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि लोमड़ी और बिल्ली जैसे जानवरों की आपस में दोस्ती हो सकती है। तभी तो जब इन दोनों की दोस्ती की कहानी सबके सामने आई तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। असल में टर्की में रहने वाले एक लोकल शख्स का कहना है कि एक दिन जब उसने बिल्ली को मछली खाने के लिए दी, तभी वहां अचानक से लोमड़ी आ गई, जो बिल्ली को मछली खाते देख ललचा रही थी। इसलिए उस शख्स को लोमड़ी पर दया आ गई और उसने थोड़ी और मछली लोमड़ी को दे दी, जिसके बाद ये दोनों ही बिल्ली और लोमड़ी साथ में इस शख्स के घर के बाहर खाने की तलाश में आते हैं। पर हैरान करने वाली चीज तो यह है कि जिस दिन इन दोनों में से किसी एक को ज्यादा खाना मिल जाता है तो वो दूसरे के साथ शेयर करके खाता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बीच कितनी गहरी दोस्ती है। वरना तो बिल्ली और लोमड़ी दोनों ही काफी चालू और शातिर किस्म के जानवर हैं, जो कभी भी अपना खाना बांटते नहीं है। फ्रेड एंड डेनिस। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, अगर अच्छे संस्कार देकर बड़ा किया जाए तो वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, जिसका सबसे बड़ा नमूना फ्रेड नाम के इस डॉग के रूप में देख सकते हैं, जिसने एक ऐसे बतख को बच्चे को गोद लिया जिसकी मां लोमड़ी के शिकार में मारी गई। और फिर क्या था, जब फ्रेड ने इस छोटे से बतख के बच्चे को तकलीफ में देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने इसकी देखभाल करनी शुरू कर दी। देखते देखते इनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। डेनिश नाम के बतख का बच्चा फ्रेड का सबसे अच्छा दोस्त बन गया, जो कभी इसकी पीठ पर बैठ जाता तो कभी उसके पास आकर इसे प्यार करने लगता। फ्रेड के मालिक, जो कि एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनका कहना है कि फ्रेड को भी रेस्क्यू करके लाए थे जब वो छोटा था, और बड़े होते होते उसने बहुत से जानवरों का दर्द देखा। इसलिए आज वो जब भी किसी जानवर को तकलीफ में देखता है तो तुरंत उसके लिए मदद का हाथ बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जानवरों की ये दोस्ती आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।